अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग्स बाय AFK। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बखैर होंगे। आज का हमने पूरा दिन घर में स्पेंड किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं आपके लिए भी ये कहूँगी कि इन समर एटलीस्ट दोपहर के टाइम बाहर नहीं निकला करें, ख़ुद को सेव रखा करें। इसके बाद हम स्टेट बैंक के बाहर से जब गुजर रहे थे तो मेरे भाई ने यहाँ पर मुझे बताया कि एक मरतबा वो पापा के साथ यहाँ पर आए थे और आकर गुम गए थे, और जब घूमे तो इनको किसी ने सही तरीके से गाइड नहीं किया था। वो कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं अभी दोबारा यहाँ पर जाना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा। फिर हम ब्रिज के पास से जब गुज़रे, पास से क्या ब्रिज के ऊपर से ही गुजर रहे थे, तो सूरज इस तरह से आंखों में पड़ा था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई शाम का टाइम है, हम आराम से जाएंगे और आराम से वापस आ जाएंगे। लेकिन पूरे रास्ते जाते हुए कम से कम सूरज ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा ऐसा हम सफ़र हूँ मैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ रहा। लेकिन रोड्स उस साइड की बहुत प्यारी थी क्योंकि ग्रीनरी वगैरह थी। पार्किंग में जब हम पहुँचे तो वहाँ जाकर हमें पता लगा कि पार्किंग फुल है। आई डोंट नो वाई, स्पेस कम थी या क्या था, लेकिन ग्राउंड में काफ़ी स्पेस थी। जाकर सबसे पहले इन्होंने खेलना शुरू कर दिया फ्रिस्बी वगैरह के साथ। खेलने के बाद हम पहुंच गए जिम एरिया में। जिम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने करना कुछ नहीं था, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद ये हमारे सबसे छोटे कज़न हैं, इन्होंने बोला कि मैं जिम करूँगा। हमने इनको ऊपर बैठा दिया। उसके बाद ये सारे जिम करते रहे, मैं इनको खड़े होकर देखती रही। हालांकि मेरा बहुत दिल कर रहा था करने को, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा था कि मैं वहाँ पर जिम कर नहीं सकती थी, ऑकवर्ड लगता था। आई थिंक ये वुमेंस के लिए अलहदा एरिया होना चाहिए, वुमेन क्या गर्ल्स के लिए अलहदा एरिया होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं था। उसके बाद हम फाउंटेन वाले एरिया में पहुँचे। फाउंटेन था बहुत अच्छा, लेकिन एक जो गैर इखलाकी हरकत है वो ये कि इसके इर्द गिर्द लोग खड़े होकर चीज़ें वगैरह खा रहे थे और रैपर्स उसके अंदर फेंकी जा रहे थे, जिसकी वजह से वो गंदा हो रहा था। उसके बाद हम स्केटिंग एरिया में पहुँचे। ये एक ही ग्राउंड में काफ़ी सारे पोर्शंस हैं। हम स्केटिंग एरिया में जब पहुँचे तो यहाँ पर बच्चों की क्लासेस वगैरह चल रही थी, और देख के मेरे भाई ने कहा कि मैं भी लूँगा एडमिशन यहाँ पर। उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे लग रहा था कि शायद ये नमाज़ पढ़ने के लिए कोई एरिया है, लेकिन मैं वहाँ गई नहीं क्योंकि वहाँ लोग थे। और ये एक ट्रीज़ हैं जी, जो कि मैं इतनी इंटरेस्टेड हूँ इनको अंदर से देखने में। मैं जब जाती हूँ मैं बोलती हूँ कि मैंने इनको अंदर से देखना है, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जाता, इसलिए कि इसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ ना हो जो मुझे डैमेज करे, मुझे नुकसान पहुंचाए। और जी एरोप्लेन यहाँ हर ग्राउंड में होता है। मुझे लगता है कि जितने सारे भी ख़राब है ना, वो सारे ग्राउंड्स में ही खड़े किए हुए। मैंने पहले भी एक ग्राउंड में जाने का व्लॉग बनाया था, वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। इसके बाद हम पहुँच गए फ्लावर्स वाले एरिया में, और मैं ये दुआ कर रही थी कि फ्लावर्स जो है ना वो मैं रात होने से पहले पहले इनको शूट कर लूँ, क्योंकि अगर रात होगी तो फिर ये सही तरह से शूट नहीं किए जाएंगे। लेकिन थैंक गॉड इसलिए कि वहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इनको थोड़ा सा शूट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर भी वही हरकत लोग कर रहे थे कि खाने पीने के बाद चीज़ें फ्लावर्स के अंदर फेंके जा रहे थे, जो कि एक बहुत ही गलत हरकत है। अगर खूबसूरत है हमारा मुल्क, अल्लाह ताला ने इसको खूबसूरती दी है, तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम इसको ख़राब करें और कुदरती चीज़ों को ख़राब करें। खैर उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ी सी पिक्स वगैरह बनाई कज़न्स ने, सब ने मिलकर। और यहाँ पर ही इस पिक में इस तरह से खड़े थे जैसे इनको किसी ने मारकर खड़ा किया है, हालांकि सब इकट्ठे पिक्स बना रहे थे। उसके बाद हम घर पहुँचे तो नहीं, खैर घर जा रहे थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। जल्दी जल्दी हमने कहा कि भाई अब घर पहुँचो। खैर आज का शेर आप सुन लीजिए। गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था, वो शख्स लहजा बड़ा दिलनशीन रखता था। सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।